नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, श्लोका एग्रो के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। अवोकाडो ये इंडिया का इमर्जिंग क्रॉप है। अवोकाडो ये इंडिया का एक गोल्डन क्रॉप है। इंडिया का इकोनॉमी ये क्रॉप बदल सकता है, इतना पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। खाली 4-5 ईयर में 10 टन से लेकर 6,000 टन तक इंडिया का इंपोर्ट बढ़ चुका है। आने वाले 5 साल में 50,000 टन तक इसका इंपोर्ट जाएगा, ये ऑस्ट्रेलियन बाहर की कंपनीज कह रही है। तो ये बहुत अच्छा पोटेंशियल क्रॉप है। अभी श्लोका एग्रो के यूट्यूब चैनल में श्लोका एग्रो ये एवोकाडो में पायोनियर काम कर रही है। लास्ट 6 ईयर से श्लोका एग्रो ने मैक्सिको से, इजराइल से प्लांट इंपोर्ट किया, इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे प्लांटेशन किया है। और श्लोका एग्रो खाली प्लांट इंपोर्ट करके फार्मर को बेचने का काम नहीं करती है, फार्मर को सर्विस देती है, फार्मर को सक्सेस करके देती है। इसलिए श्लोका एग्रो मीन्स एवोकाडो। तो आज हम आते हैं, ये हम अभी जो खड़े हैं ये औरंगाबाद में अजीत सीड्स कंपनी के, यहाँ औरंगाबाद में मुड़े फैमिली, पद्माकर साहब मुड़े, तो ये उनका फार्म है। तो उन्होंने 3 साल पहले मुझे अप्रोच किया और एवोकाडो का उनको किधर से जानकारी मिला कि एवोकाडो ये फ्रूट है, उनको लगा ये अच्छा फ्रूट है। तो खाने के लिए 1-2 झाड़ लगाने का उनके मन में था, लेकिन वो चलो देखते हैं कि खाने के साथ साथ ये सक्सेस हुआ हमारे मराठवाड़ा रीजन में, ये छत्रपति संभाजी नगर के एरिया में मराठवाड़ा में सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ के फार्मर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। मोड़े साहब की सोच बहुत बड़ी है, पहले से बहुत अलग अलग फील्ड में उनके अजीत सीड्स कंपनी, उनका ग्रुप काम कर रहा है और फार्मर्स के लिए बहुत इनोवेटिव उन्होंने काम किया है। तो एवोकाडो का प्लांटेशन करने का उन्होंने डिसाइड किया। और अभी जो हम खड़े हैं ये जो फार्म पे 500 प्लांटेशन हमने किए हैं। और आप ये देखते, ये हैश एवोकाडो की वैरायटी है। ये मैक्सिको से हमने प्लांट इंपोर्ट किया था और 2.5 साल में इसके रिजल्ट देखो, बहुत अच्छा फ्रूटिंग आ रहा है। कम से कम ये झाड़ को 60 to 70 फ्रूट्स आया है 2.5 साल में। ग्रोथ देखिए, एकदम ये स्टर्डी प्लांट है। ये पूरा फार्म है, हमारे 500 प्लांटेशन किए पूरे फार्म में। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है प्लांट्स का बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट तक हाइट हो गई है। बहुत अच्छा फ्लावरिंग आ रहा है। ये आप देखो, इधर ये हाइट 7 फीट, 8 फीट तक हाइट गई है। इधर फ्रूट सेट हुआ है, इधर फ्लावरिंग हुआ है। तो ये गंगामाई कृषि उद्योग का ये फार्म है और बहुत अच्छा एवोकाडो मराठवाड़ा के रीजन में, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में सक्सेसफुल हुआ है। 3 साल पहले एक इंडिया का कंसल्टेंट था, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, महाराष्ट्र में ये क्लाइमेट में 40 डिग्री सेल्सियस में हैश एवोकाडो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन हमने उनका चैलेंज उठाया। हमारा एक ही मकसद था, हमको प्लांट बेचने का नहीं है, हमको हैश एवोकाडो सक्सेस करने का, क्योंकि फार्मर को जो पैसा मिलेगा ये हैश से ही मिलेगा। हैश है जो इंटरनेशनल वैरायटी है और 100 साल से पूरे वर्ल्ड में वैरायटी चल रही है। कोई भी वैरायटी ने अभी तक कॉम्पीट नहीं किया। और आप देख रहे हैं प्यारे किसान भाइयों, ये जो हैश वैरायटी ये मराठवाड़ा में लास्ट ईयर 46 डिग्री टेम्परेचर गया था, उसमें ये सर्वाइव हुई। आप ये इधर जो देख रही है, ये पहले शुरू में हमने झाड़ लगाए थे, जनवरी में झाड़ लगाए थे, तो उस टाइम से एकदम टेम्परेचर था, लेकिन उसके लिए हमने ये शेड नेट का प्रोविजन किया। शुरू में ये आप देखो, ये शुरू में ग्रीन नेट खाली डाला हुआ था। ये ग्रीन नेट से फिर वेपर्स आने लगे, फिर उसके बाद अंदर से हमने ये व्हाइट नेट इसको यूज किया। तो व्हाइट नेट की वजह से देखो नीचे शेड मिल गई, 4 to 5-6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। फिर हमने स्प्रिंकलर बिठा लिए, स्प्रिंकलर से टेम्परेचर मेंटेन किया। और ये ग्रोथ देखो इधर, फिर बाद में हमने 1 साल के बाद में शेड नेट हटाया, तो इसका ग्रोथ देखो, एकदम पत्ता जो फिनिशिंग पत्ता है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है। तो भाइयों देखो, इधर का झाड़ देखो, फ्लावरिंग है, फ्रूट सेटिंग। ये भी झाड़ को देखो, ये छोटा कम से कम 60-70 फ्रूट दिख रहा है। तो अभी हम बहुत अच्छा फ्रूट सेटिंग हुआ है। तो अभी हम आते हैं, ये फार्म के जो मैनेजर है तपस्या सर, आइए तपस्या काका। नमस्कार। नमस्ते। ये तपस्या काका है और तपस्या काका ये गंगामाई कृषि उद्योग का 500 एकड़ का पूरा फार्म संभाल रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट 100 एकड़ है, मौसम्बी है, खजूर है, कोकोनट है, बहुत सारा प्लांटेशन है और ये पूरा मैनेज करते। ये फार्मर है, ओरिजिनली ये फार्मर है, सीखे हुए नहीं है, लेकिन ये PhD से बढ़िया है। तो तपस्या मामा नमस्ते। नमस्कार। तो ये एवोकाडो हमने जो शुरू में लगाया था, तो आपको लगा था क्या इधर सक्सेसफुल होगा ये मराठवाड़ा रीजन में?
नहीं, टेम्परेचर के हिसाब से नहीं था। हाँ, टेम्परेचर के हिसाब से आपको भी नहीं लगा था, लेकिन आप आज जब देख रहे हैं कि इसको बहुत अच्छा फ्रूट लगा हुआ है। हाँ? तो एकदम साहब भी खुश है, आप भी खुश है। और कितना, कौन से साल में हमने लगाया था और कितना ट्री लगाया था, हमारे फार्मर भाइयों को थोड़ा बता दो। 22 को 570 लगाया था। ओके, 2022 में 12वें महीने में, दिसंबर के महीने में 29 दिसंबर 2022 को हमने 500 ट्रीज इसके लगाए थे। और इसके लिए पॉलिनेटर हमने फुर्टे का पॉलिनेटर दिया है। 500 हैश के ट्री लगाए और 60 हमने फुर्टे लगाए। 60 फुर्टे यानी 10% पॉलिनेटर की भी जरूरत है। हैश ए टाइप वैरायटी है और फुर्टे जो है बी टाइप वैरायटी है। तो हैश सफिशिएंट है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन अपने को फ्रूट सेट ज्यादा चाहिए तो फुर्टे भी जरूरत है। तो ग्रोथ बहुत अच्छा मिला है। तो आपको लग रहा है इसमें मराठवाड़ा के लिए फ्यूचर है। तो तपाशी काका कह रही है कि बहुत अच्छा ये क्रॉप मराठवाड़ा रीजन में, महाराष्ट्र में सक्सेस हुआ है। तो ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया के अदर्स फार्मर है, आंध्र वाले फार्मर है, एमपी वाले फार्मर, जिधर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है, तो उधर भी ये बहुत अपॉर्चुनिटी का क्रॉप है। 1 एकड़ एवोकाडो में 15x15 पे ये पूरा प्लांटेशन किया है। 15x15 पे 200 झाड़ बैठते हैं। 10x15 पे लगा दिया तो 300 झाड़ बैठते हैं। 1 एकड़ से कम 10-15 लाख तक ये क्रॉप का आउटपुट है। और ये बहुत बढ़िया क्रॉप आने वाले दिनों में साबित होने वाला है। तो अभी ये झाड़ का साइंटिफिकली नॉलेज, इसका फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग, बी कीपिंग के बारे में, ये जो अजीत सीड्स कंपनी के जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर, साइंटिस्ट है, ब्रीडर है, देशमुख साहब, सुरेश देशमुख साहब, नमस्ते। नमस्कार। ये देशमुख साहब से हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। आइए थोड़ा, आइए थोड़ा। देशमुख साहब, आप तो ब्रीडर हैं, थोड़ा सा फ्लावरिंग के बारे में, फ्रूट सेटिंग के बारे में हमारे फार्मर लोगों को थोड़ा जानकारी दीजिए। इसमें मेनली कैसा है कि 2 साल में फ्लावरिंग इसका चालू हो गया था, लेकिन हमने उसका सेटिंग नहीं लिया। थोड़ा पौधा तो पहले ईयर में भी फ्लावरिंग आया था। पहले ईयर में भी फ्लावरिंग आया था, बट उसको कट कर दिया था। उसके बाद में हमने अभी इस साल फ्लावर को संभाल के रखा है। इसमें क्या दिख रहा है कि जो भी फ्लावरिंग है उसका जो सेटिंग है वो ड्रॉप भी हो जाता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हनी बी की एक्टिविटी होना जरूरी है। जहाँ तक ये फ्लावर्स है, यहाँ पे अगर प्रॉपरली पॉलिनेशन हो गया तो ये इस टाइप के फ्रूट सेट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने अभी हनी बी अट्रैक्टेंट्स के कुछ स्प्रे लगाए हैं। और अभी पिछले 8 दिन में मैं देख रहा हूँ कि इसमें फल सेटिंग सुधर रही है। तो ये टेम्परेचर में, अभी का टेम्परेचर भी 38 प्लस है, फिर भी यहाँ पर सेटिंग दिख रही है। तो जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फ्रूट सेट नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिनेशन की भी जिम्मेदारी अपनी बनती है कि उसमें हनी बीज का भी इस्तेमाल हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट सेटिंग हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट सेटिंग हो जाए। तो ओवरऑल ये एवोकाडो के क्रॉप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मराठवाड़ा फार्मर्स के लिए अच्छा, ये सक्सेसफुल साबित होगा ये क्रॉप? यस, ये शुरू में मैं डाउटफुल रहा था, क्योंकि इसके लिटरेचर मैंने जितने भी पढ़े थे उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो था वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो फ्रूट सेटिंग में इफेक्ट आता है। दूसरी बात, कुछ डिसीज पेस्ट आने की संभावना भी मन में आ रही थी, क्योंकि ये एकदम बाहर का क्रॉप है, ठंडे कंट्री का क्रॉप है। अपने गर्म कंट्री के अंदर आएगा नहीं आएगा थोड़ा डाउटफुल थे। फिर भी जो हमारे चेयरमैन साहब है, माननीय श्री पद्माकर राव जी मुळे साहब, उनको नए क्रॉप में काम करने का थोड़ा रिस्क लेके काम करते। लेकिन ये फ्लावरिंग के बारे में आपने बहुत अच्छा जानकारी दी फार्मर लोगों को। ये फ्लावरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इंडिया में लोग कहते हैं कि टेक्निकल फार्मिंग नहीं हो रहा है, हाईटेक फार्मिंग नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखो इधर ब्रीडर है, ये ऐसे ब्रीडर लोग भी बहुत है इंडिया में, अच्छे ब्रीडर है और टेक्निकली भी फार्मिंग कर रहे हैं। तो फ्लावरिंग के बारे में देशमुख सर ने बहुत अच्छा जानकारी दिया कि अट्रैक्टेंट फ्लावर, ये बीज अट्रैक्टेंट जो केमिकल से वो स्प्रे करना चाहिए। तो और बाकी पॉलिनेशन के बारे में, फ्रूट सेटिंग के बारे में भी सर ने जानकारी दी। सर, ये प्लांट्स आपने कहाँ से लाए थे और इसका जानकारी आपको कैसे मिल गया? ये प्लांट श्लोका एग्रो सातारा
पूना से हमने मंगाए थे। और श्री बाबर साहब ये इसके मुख्य प्रवर्तक है, और इन्होंने इसके बारे में शुरू में इनके यूट्यूब के माध्यम से हमने इनको जाना कि ये एवोकाडो सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में। तो इनके बारे में हमने जब जानकारी ली तो इनका बड़ा काम था पूरे भारतवर्ष में एक्सोटिक फ्रूट क्रॉप के ऊपर। तो इन्होंने मैक्सिको से जो टॉप की आज की वर्ल्ड की टॉप की जो वैरायटी है हैस वैरायटी का बारे में इन्होंने जानकारी दी। तो वो जैसे हमको ये जानकारी मिली, हमने ये प्रपोजल मैनेजमेंट के सामने, हमारे बड़े साहब श्री पद्माकर राव जी मुळे साहब के सामने रखा। तो उन्होंने भी नए क्रॉप में काम करने की हमेशा से उनकी जिज्ञासा होती है, और वो नया करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं और बिलीव भी करते हैं, जिससे किसान का फायदा हो, वो टेक्नोलॉजी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मराठवाड़ा एरिया में लाने की कोशिश करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने काफ़ी फल क्रॉप के ऊपर उन्होंने ट्रायल्स ये किया है, जिसमें कि खजूर का प्लांटेशन अच्छा हमने 12 एकड़ तक किया है।